जो अगला चैप्टर है कौन सा? स्वास्थ्य। अब उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टर्म की लिखी हुई है आपके सामने। सबसे पहले जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या मीन्स मनुष्यों की संख्या? बिल्कुल नहीं, उसको साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलो। एक ही जाति के जीवों का समूह, ये क्या कहलाता है? कहलाएगा। एक जैसे अब तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है। अब मानो हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं तो मानव जनसंख्या, गाय की बात कर रहे हैं तो गाय की जनसंख्या। अब हम भैंस या बैल नहीं गिनेंगे, विशेष प्रकार के गाय के भी हम कान पे वो कुछ पीले कलर का स्टिकर लगा हुआ देखते हैं, तो सभी की मतलब मानव जनगणना भी होती है और जीवों की भी होती है, मवेशियों की भी होती है, सबकी होती है। तो जनसंख्या और समुदाय दो शब्द आएंगे। जनसंख्या मीन्स एक ही जाति के जीवों का समूह, जबकि समुदाय मतलब अलग अलग जाति के जीवों का समूह। अब जाति मीन्स यहाँ हमारी कास्ट वाली बात नहीं हो रही है। मानव जाति मतलब सभी मनुष्य, जैसे सभी शेरों का समूह, सभी चीतों का समूह, सभी गाय का समूह, सभी कुत्तों का समूह, ये है। और जाति का मीन्स ही क्या होता है कि ऐसे जीवों का समूह जिनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। और रिप्रोडक्शन हमेशा एक ही जाति के जीवों के बीच में होता है। क्लियर है ये टर्म? यानी एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? जनसंख्या। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ के भौगोलिक कारकों के ऊपर डिपेंड करेगी। उसी के आधार पर वहाँ की शिक्षा, उस देश की अर्थव्यवस्था, क्या सुविधाएं उपलब्ध है, उसके ऊपर उस देश या विश्व की जनसंख्या क्या करेगी? डिपेंड करेगी। क्लियर है? अब आता है ये महत्वपूर्ण शब्द डेमोग्राफी। क्या जानते हो आप डेमोग्राफी क्या होता है? वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी भी कहते हैं इसको। क्लियर है इसका? फिर आगे लिखा हुआ है जनगणना, हर 10 साल में होती है। मतलब मालूम तो पड़े कितने जन्म ले रहे हैं और कितनों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए प्रति वर्ष तो नहीं बोलूँगी मैं, हर 10 साल में जीवों की संख्या गिनी जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? जनगणना। सामान्य टर्म है। फिर इसके बाद आते हैं अपन पॉपुलेशन क्रैश। क्रैश मतलब क्या होता है? गिरना, कम होना। अब देखो, अचानक जनसंख्या में कमी आना, जीवों की संख्या में कमी होना, ये किसी भी भौगोलिक कारण से हो सकता है, किसी बीमारी के कारण से हो सकता है, भोजन और आवास की कमी से हो सकता है। तो अचानक विभिन्न भौगोलिक, वैश्विक या कोई सा भी कारण हो सकता है, उसके कारण अचानक जनसंख्या में होने वाली कमी कहलाती है पॉपुलेशन क्रैश। अब इसके बाद अगला क्या लिख रखा है हमने? जनसंख्या घनत्व। अब घनत्व का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे भारत में कितनी सारी स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं। क्या अब कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि हर राज्य में जीवों की संख्या बराबर होना चाहिए? कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो इधर से उधर भेज के बराबर करो, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये घनत्व यानी किसी इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, वो क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। कोई प्रॉब्लम? जैसे अपने स्कूल में भी किसी क्लास में 50 है तो किसी में 48, तो किसी में 70, तो किसी में 65 है, अलग अलग। तो यही कहलाता है जनसंख्या घनत्व, इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। लिखा है हमने फार्मूला भी, D फॉर डेंसिटी, N ये फॉर्मूला है इसका। N मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने जीवों की संख्या है, और कहाँ
इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो आगे लिखा मैंने जैव सूचकांक। अब कैसे पता चलेगा कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो जनसंख्या वृद्धि को नापने के लिए जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? जैव सूचकांक। लिखा है मैंने यहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रोथ जैव सूचकांक को देखकर निर्धारित की जाती है। फिर जैव सूचकांक का फार्मूला देखो, जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 1000। तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो क्या रहेगा? उस देश का, उस क्षेत्र विशेष का क्या हो जाएगा? जैव सूचकांक। हमारे भी हर स्टेट में जन्म दर बराबर थोड़ी ना है, हर स्टेट की अलग अलग होगी, हर स्टेट का जैव सूचकांक क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला आता है लिंग अनुपात। अब क्या होता है आप खुद ही देखो, अपनी कक्षा में कितने लड़के हैं? 21 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है? 16। ठीक है। अब देखो जो भी है, ठीक है, तो है कि नहीं? मेल और फीमेल अनुपात अलग अलग है कि नहीं? कुछ स्थानों पर, कुछ क्लास में लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी और लड़कों की संख्या कम होगी। यानी जो मेल और फीमेल का अनुपात, ये क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। अब ये अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर निकाला जाता है। अब जब हम पढ़ते थे, ये आगे का फैक्ट नहीं मालूम मुझे क्या चल रहा है, लेकिन जनगणना के अनुसार देखो और एक बार चेक कर लेना, ये मुझे जो याद है वो बता रही हूँ कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 933। हाँ, अब तो मैं बोल तो रही हूँ बढ़ गया होगा अभी का वर्तमान, क्योंकि हमेशा ये चेंज होता रहता है। मुझे जो याद है अभी मैं वो लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमने फार्मूले में क्या लिखा है कि महिलाओं की संख्या बटे प्रति 1000 पुरुषों की संख्या, यही अनुपात क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। अब अभी तो मेरे हिसाब से ये रेशो बहुत बराबरी पे आने लग गया होगा, लेकिन बहुत समय पहले ये अनुपात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गया था कि लड़कों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लड़कियों की संख्या क्या हो गई थी? कम। क्यों हुई थी? भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या नहीं, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हुई थी। एक विशेष समय ऐसा आया था जब वहाँ सबको क्या चाहत थी कि हमारे सिर्फ बेटा ही हो, उनको बेटियों की ज़रूरत नहीं थी। तो परीक्षण करवाया और पता चला कि विकसित होता हुआ भ्रूण क्या है? लड़की है, तो उसको नष्ट करवा दिया गया। तो उस समय तो बहुत बढ़िया लगा, फिर बाद में उसके दुष्परिणाम अभी हम सुनते हैं या देखते भी हैं कि किसी विशेष जाति समुदायों में अब लड़कियाँ ही नहीं मिलती है, तो वो लड़कियाँ क्या करते हैं? खरीद के लाते हैं। अब नाम किसी का नहीं ले रहे, पर होता है कि नहीं? तो उसका दुष्परिणाम है कि अब उनके समाज में लड़के तो हो गए, अब उनकी शादी किससे करें? लड़कियाँ ही नहीं है। इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था ही है कि मेल और फीमेल की संख्या बराबर होना चाहिए। सही है कि गलत है? अब यूँ भी नहीं कि लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा कर लो, तो फिर गड़बड़ होगी। इसीलिए जो प्राकृतिक है वो बने रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम इसमें?